गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताया था कि आज हम 3D शुरू करेंगे। 3D मीन्स स्पेस में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और मेनली जो आपको पढ़ना है और प्लेन का इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो एक्स वाई, जैसे ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या है प्लेन में। जो भी आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल का, पैराबोला, हाइपरबोला, 2 डायमेंशनल फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे 3D। अब यहाँ क्या है उसका ज़्यादा कंसेप्ट, दैट मीन्स पूरे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, उसके बाद में क्या कहते हैं प्लेन का मीन्स आपको थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं। जैसे फर्स्ट आप पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, डायरेक्शन के रिगार्डिंग फर्स्ट कंसेप्ट है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। थोड़ा सा वेक्टर में बताए थे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। उसके रिलेटेड दो के बीच का एंगल क्या होता है। फिर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जैसे वहाँ का फॉर्मूला अलग था, 3 डायमेंशनल का अलग है स्ट्रेट लाइन। फिर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, दो स्ट्रेट लाइन कोप्लानर है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन। इमेज पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद कीजिए, सब 11th क्लास में पढ़े थे 2 डायमेंशन में। अब यहाँ आपको 3 डायमेंशन में पढ़ना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। ये सारे काम लाइन में पढ़ेंगे। फिर प्लेन आता है, प्लेन का इक्वेशन, दो प्लेन के बीच के लाइन ऑफ दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, वहाँ प्लेन पे भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट, ठीक है। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मीन्स ये सब सारे चीज, लाइन प्लेन, फिर दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी हम ये सारे टॉपिक आपको लगभग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो अब एक एक पार्ट करके शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीन्स आपको एंगल से रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और देखते हैं एंगल के बारे में। जैसे आपको बताए थे कि अगर एंगल क्या है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सपोज कीजिए ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर है, लाइन है ऐसे, अगर कोई वेक्टर लाइन है क्या ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, यह लाइन जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगा, और ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ भी। तीनों, ये लाइन तीनों के साथ एंगल बनाएगा। जैसे जैसे रोटेट करेगा तीनों की एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आया। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं क्या, अल्फा, वाई एक्सिस के बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। कोई और भी एंगल हम मान सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा, बीटा, गामा मानते हैं, ठीक है। और उस डायरेक्शन को कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे याद कीजिए, आप 2 डायमेंशनल में थीटा एंगल लेते थे, उस थीटा को क्या करते थे, टेन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। नहीं, टेन थीटा स्लोप को, एंगल को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ क्या है, कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। 1 से कर सकते हैं, 1 से करेंगे मीन्स ऑल डायरेक्शन कोसाइन आर आल्सो ए डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। बट 2 से कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। डायरेक्शन मीन्स एक ही डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अलग अलग आपको डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं उस पर। जैसे सिंपल सा आपको बताते हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल हो गया, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जिसको एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला याद रखें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हुआ। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर है, कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है आई, कॉस बीटा जे, और कॉस गामा
के, तो अगर ये वेक्टर है आई जे के तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर होगा तभी ये डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, मींस मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो जितना भी यूनिट वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। मींस 3D और वेक्टर को रिलेट करके पढ़े, दोनों का कंसेप्ट क्लियर, दोनों को एक साथ 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 चलेगा, दोनों का कंसेप्ट यूज होगा, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 1 -3 2, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियो है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। ठीक है, तो याद कीजिए अगर कोई वेक्टर है a1i a2j a3k, ठीक है, कोई वेक्टर ये मान लिया। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, a1i a2j a3k इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सॉरी a3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब a1 बाई ये क्या आएगा, cos अल्फा, a2 बाई cos दिस cos बीटा और a3 बाई दिस क्या होगा, cos गामा। मींस हम कोई वेक्टर गिवन है, मींस a1 a2 a3 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, दैट मींस cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो ये गिवन है इनडायरेक्टली कोई वेक्टर a गिवन है i -3j प्लस 2k। आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, i -3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 4, 14 आ गया। तो 14 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स cos अल्फा क्या आएगा, 1/√14, cos बीटा क्या आएगा, -3/√14, और cos गामा क्या आ जाएगा, 2/√14। इस तरीके से cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों आ गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। मींस ये भी डायरेक्शन कोसाइन रेशियो है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 - 6 4, ये भी इसी का डायरेक्शन रेशियो है। इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो यही आएगा। मींस डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है, बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर और क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे भी हम सोल्व कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अब 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 6 7 -1 6 7 -1, और दूसरा पॉइंट है -2 3 1 -2 3 1। इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों कैलकुलेट करना। तो ध्यान दें, याद कीजिए अगर दो वेक्टर गिवन होता था, ए पोजीशन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या करते थे, ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे, ए बी वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो ए बी वेक्टर आता था। तो यहां भी सेम प्रोसेस से हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर, तो क्या आएगा, -2 - 6 -8i 3 - 7 -4j और 1 प्लस 2k, ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर आ गया। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। जैसे ही ये आ गया आपका ए बी वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, सिंपल -8 -4 प्लस 2 इज द डायरेक्शन क्या, रेशियो। हम चाहे तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2 कॉमन कर लें, तो -4 -2 1 भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो उसी लाइन उसी वेक्टर का रहेगा। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या करेंगे, -4/√16 + 4 + 1
-2/√16+4+1 और 1/√16+4+1। क्यों? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। -4 कितना आ गया √21, -2/√21 और 1/√21। हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं क्योंकि एक लाइन का, याद कीजिए आपको बताए थे, जैसे ये एंगल अल्फा है तो इधर वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा, मींस एक cos अल्फा और एक 180 माइनस cos अल्फा, तो इससे निगेटिव डायरेक्शन देगा और इससे पॉजिटिव, तो हम निगेटिव वाला भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए कई बार आपको आंसर में प्लस माइनस गिवन होगा, तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। तो दोनों तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक आता है बहुत आसान सा, राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो याद कीजिए 11th क्लास में पढ़े थे, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस मींस एक्स एक्सिस से भी सेम एंगल, वाई एक्सिस से भी सेम एंगल, ठीक है, दोनों एक्सिस से सेम एंगल, यहां तीनों एक्सिस से सेम एंगल, ठीक है, मींस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वली इंक्लाइंड हुआ, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों एंगल इक्वल है तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 1, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 1/3, तो cos अल्फा क्या आएगा 1/√3, cos अल्फा क्या आएगा 1/√3, दैट इज कॉल्ड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मींस इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस क्या होगा, तो 1/√3 और 1/√3, ये क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 1 क्या हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, और ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मींस अगर तीनों सेम है तो इक्वली इंक्लाइंड है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से, मींस तीनों अगर सेम है डायरेक्शन रेशियो तो क्या है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ये भी सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ठीक है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दें, अभी फॉर्मूला बताए थे, वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों उस साइड ले जाए, इस 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, तीनों को उस साइड ले जाएंगे, 1 + 1 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा हो गया। इस तरीके से आप देखें कि अगर ये प्रूफ करना है तो गिवन फॉर्मूला से, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, दिस इक्वल टू, फिर इसे सोल्व करेंगे, सो वी प्रूफ दैट, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सोल्व कर लेना है और हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो इफ एंगल गिवन हो 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल है 90 60 और 30 डिग्री, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एंगल गिवन है तो 90 60 30 डिग्री है, तो क्या होगा cos 90 cos 60 और cos 30, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एंगल गिवन है तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, cos 60 1/2 और cos 30 √3/2, तो यही क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अगर एंगल गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। इसमें ही कोई अननोन हो जाता है, ठीक है, अननोन हो जाता है तो क्या करेंगे, अगर ये गिवन नहीं है, ये हमें निकालना है, तो क्या करेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यहां से एक इक्वेशन बन गया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अननोन की भी वैल्यू, एक अननोन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन और
डायरेक्शन रेशियो प्रूफ करना है, सो दैट यूजिंग डायरेक्शन रेशियो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट क्या है, ए सपोज करते हैं 1 - 2 3, 1 - 2 3, बी क्या है 2 3 - 4, 2 3 -4, सी क्या है 0 - 7 10, 0 - 7 और 10, ए बी सी 3 पॉइंट गिवन है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, प्रूफ करना है क्या है, ये कोलिनियर है बट डायरेक्शन रेशियो से। तो हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर क्या होगा बी माइनस ए, और वैसे ही बी सी क्या होगा सी माइनस बी। तो हम पहले ए बी निकालें सेम प्रोसेस से, तो 2 - 1 आई, या आप डायरेक्शन लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दे 2 - 1 1, 3 - 2 5, और -4 - 3 -7, ये हो गया ए बी। बी सी क्या आएगा 0 - 1 -1 -7 -2, ठीक है, माइनस बी सी है ना, बी बी सी सी माइनस बी, सॉरी 0 - 2 -2 -7 -3 -10, और 10 - 4 10 - 4 14। ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो, मींस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आ गया 1 5 - 7, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी क्या आ गया -2 -10 14। ठीक है, इसी को हम -2 से डिवाइड कर दें, तो -2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -1 5 -7 क्या डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया। ठीक है, दैट मीन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, सो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, सो ए बी सी आर क्या हो गया कोलिनियर हो गया, क्यों, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम। डायरेक्शन रेशियो मींस दोनों का इंक्लाइनेशन सेम, इंक्लाइनेशन सेम मींस एक ही लाइन पे है, तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो क्लियर हुआ। तो हम इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो से 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ भी कर सकते हैं, 4 पॉइंट होगा 4 पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन निकाले, सेम आ गया तो सभी के आगे कोलिनियर। आप ध्यान देंगे, सपोज दैट जैसे ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर या ए बी का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो 2i + 3j + 4k, ए बी का डायरेक्शन गिवन है। बी सी का डायरेक्शन गिवन है 4i + 6j + 7k। ठीक है, तो याद कीजिए हम cos थीटा दोनों के बीच का एंगल निकालते थे, तो क्या करते थे दोनों का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड लिखते थे। तो सेम प्रोसेस से अगर दो डायरेक्शन रेशियो गिवन है A1 B1 और C1, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 गिवन है। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है cos थीटा, तो हम क्या करेंगे दोनों का डॉट मींस इनडायरेक्टली डॉट मींस दोनों का डॉट करेंगे तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दोनों का डॉट हो गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो ये एक अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या है दोनों का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो cos थीटा आ गया। अगर ये ऊपर नोमिनेटर 0 आ गया तो cos थीटा 0, और cos थीटा 0 कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मींस अगर डॉट प्रोडक्ट सेम का प्रोडक्ट करके हम ऐड करें और वो अगर 0 आ गए तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर A1 बाई A2 दोनों का रेशियो B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, दोनों का रेशियो सेम है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया तो क्या है दोनों
पैरेलल है। तो हम इस तरीके से अगर डायरेक्शन गिवन है तो हम पता कर सकते हैं कौन पैरेलल है, कौन परपेंडिकुलर है और किसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल कैलकुलेट होगा। तो ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस डायरेक्शन रेशियो, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको सिंपल डॉट प्रोडक्ट का माइंड में सेट करना है कि दो के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या है, जैसे दो 326 एक है और दूसरा क्या है 122, ये दो डायरेक्शन रेशियो है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है cos थीटा। तो अलग से फॉर्मूला याद करें या डायरेक्ट डॉट कर दें, 3 × 1 3 प्लस 2 × 2 4 प्लस 6 × 2, ठीक है, 3 4 प्लस 12 बाय √9 प्लस 4 प्लस 36 √1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। और इस तरीके से क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू 19 बाय √49 36 प्लस 4 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 और ये क्या 4 प्लस 4 8 1 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 मीन्स cos थीटा क्या आ गया 19/21। तो थीटा क्या आ गया cos इनवर्स 19/21। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर दो डायरेक्शन गिवन है तो उसके बीच का एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए अब बताना है कि, ध्यान समझे, क्वेश्चन है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और राइट डाउन करेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 103, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए 103, बी 471, ठीक है, और सी 353 और सी क्या है 353, ए 103 बी 471 सी 353, ठीक है। ए बी सी क्लियर हुआ। मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, ये याद कीजिए 11th क्लास में पढ़े थे, तो वहां 2 डायमेंशन में था, यहाँ 3 डायमेंशन में है। तो अगर ये पॉइंट है ए 103 तो आपको ऐसा पॉइंट यहाँ निकालना है, इसे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आया बी और सी, ठीक है। अगर ये आया बी और सी तो हम क्या करेंगे, हमें डी पॉइंट निकालना है जो जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ठीक है। तो हमें इस ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद कीजिए, जैसे एक पॉइंट है, अगर सपोज दैट एक स्पेस में देखते हैं तो नीचे लाइन हो गया, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, एक लाइन आ गया, यहाँ स्पेस में एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम उस लाइन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो क्या आएगा ये इमेज पॉइंट आएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इमेज पॉइंट भी। तो अभी सिर्फ हम पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आगे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन से और आसान हो जाता है, लेकिन फिलहाल हर टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए, हर कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी गिवन है, ए भी गिवन है, हम सपोज करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये पॉइंट हमें पता नहीं है, तो जो भी पॉइंट है वो के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, के रेशियो 1 के। तो यहां से हम क्या करेंगे, बी और सी में के रेशियो 1 से डिवाइड करके डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो डी क्या आएगा 3k + 4/k+1, 5k + 7/k+1 और 3k + 1/k+1। तो इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से k + 1 आ गया, क्लियर है। डी की कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया।
अब डी कोऑर्डिनेट सिस्टम आने के बाद हमें क्या करना है, याद कीजिए कि बी सी और ए डी ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम बी सी का डायरेक्शन निकाल लें, ए डी का डायरेक्शन निकाल लें और दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम डी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो मींस ए डी वेक्टर, तो क्या करेंगे डी माइनस ए, तो हम 3k प्लस 4 बाई के प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये तो x का आया। फिर क्या करेंगे 5k प्लस 7 बाई के प्लस 1 माइनस 0, कोई चेंजिंग नहीं। और तीसरा क्या आएगा 3k प्लस 1 बाई के प्लस 1 माइनस 3। तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी क्या क्या आ गया, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k प्लस 3 बाई के प्लस 1 आएगा, यहाँ सेम रह गया 5k प्लस 7 बाई के प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा 3k से 3k कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 मीन्स माइनस 2 बाई के प्लस 1। और इस तरीके से ये क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। ठीक है, किसका, एडी का। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, क्योंकि बीसी और एडी परपेंडिकुलर है, तो एडी का डायरेक्शन निकल गया बीसी का, तो सी माइनस बी करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 क्या आ गया 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है, और 3 माइनस 1 यहाँ आएगा 2। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। समझ में आया, क्लियर हुआ। हम पहला काम क्या, एडी का और बीसी का डायरेक्शन निकाले। जैसे डायरेक्शन आ गया तो याद कीजिए, अभी बताए थे cos थीटा 0 कब होगा, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 नोमरेटर 0 होगा, तो 0 होगा। तो हम सेम प्रोसेस से यहाँ दोनों का डॉट करके क्या करेंगे, इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम सोल्व करें, ध्यान देंगे। ठीक है, अब दोनों का डॉट कर दें तो क्या करेंगे माइनस से, तो माइनस 2k माइनस 3 बाई के प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस कर दें और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10k माइनस 14 बाई के प्लस 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 बाई के प्लस 1, सभी का के प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो एलसीएम सेम है, ऐड करेंगे उस साइड लेके 0, अब ऊपर ऐड करें तो माइनस 2k माइनस 10k माइनस 12k। ठीक है, और 14 4 18 और 18 माइनस 3 माइनस 21 इक्वल टू क्या आ गया 0, माइनस 12k, तो k की वैल्यू क्या आएगा 21 बाई 12 माइनस में। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना आ गया माइनस 7 बाई 4, ये आ गया k की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सोल्व करके k की वैल्यू निकाल लिए, हमें वो पॉइंट d कैलकुलेट करना है। तो d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दें, फिर से ध्यान दें, जो पॉइंट था a क्या था, a एक बार और राइट डाउन कर लें, a पॉइंट क्या था, a पॉइंट था 103 और b पॉइंट क्या था 471353। ठीक है, a क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से a b c पॉइंट है। अब क्या आ गया -74 आ गया k की वैल्यू। अब जो आप वैल्यू निकाले थे k रेशियो 1 में, यहाँ k रेशियो 1 में, तो जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो जो पहला पॉइंट आ जाएगा, फाइनली कैलकुलेशन होके k की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आपके पास राइट डाउन है 5/3, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 5/3 7/3 और फाइनल क्या आएगा 17/3, और ये क्या आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया D। ठीक है, जो k रेशियो 1 करके हम सोल्व किए थे 3k प्लस 4 नहीं
3k+4, 5k+7, 3k+1, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू अगर k की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये पॉइंट आएगा, दैट मीन d की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था तो यहीं तक काम बन गया। अगर इमेज पॉइंट निकालना होता तो फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते, आगे फिर आएगा ये कंसेप्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब एक कंसेप्ट आता है इसमें प्रोजेक्शन, ध्यान देंगे। प्रोजेक्शन सिंपल सा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, मींस किसी का प्रोजेक्शन किसी पे निकालना है, दो तो कंफर्म होना चाहिए किसका निकालना है किस पे निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है और किस पे निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना है वह इनटू जिसके लॉन्ग निकालना है उसके बीच का एंगल cos थीटा, ये तो आपको सिंपल सा है, ठीक है। जैसे अगर ए वेक्टर है तो a cos थीटा क्या आ गया, प्रोजेक्शन ए लॉन्ग क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। ए cos थीटा याद कीजिए, हम रेक्टेंगुलर रिजोल्व करते हैं फिजिक्स में, r cos थीटा एक्स एक्सिस के, r sin थीटा y एक्सिस के लॉन्ग, नहीं तो क्या है, प्रोजेक्शन है x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। तो वैसे ही 3D में भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो क्या लेते हैं, अगर दो पॉइंट है दैट मींस अगर ये वेक्टर एक पॉइंट दिया हुआ है a और एक पॉइंट दिया हुआ है b, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे क्या, b माइनस a। अगर पॉइंट है तो x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आ गया, और दो तीनों को डायरेक्शन कोसाइन मींस cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, तीनों के डायरेक्शन कोसाइन से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अगर एक थीटा है, ये तो एक एंगल थीटा था, यहाँ क्या है, तीनों के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग, तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐड करने से हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा। अगर प्रोजेक्शन जीरो मीन दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके के कंसेप्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे अगर पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है तो। क्लियर हुआ। देखेंगे तो यहां दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और ये डायरेक्शन रेशियो है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दैट लाइन सेगमेंट ऑन द डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या कर ले, ए बी वेक्टर निकाल लें। तो अभी बताए थे क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 cos अल्फा प्लस y2 माइनस y1 cos बीटा प्लस z2 माइनस z1 cos गामा। दैट मीन सबसे पहले तो हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, -1 बाई मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 + 4 + 4, तो क्या आएगा 1 + 4 + 4, तो 4 + 4 8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2/3 और -2/3, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब क्या करना है, x2 माइनस, सो प्रोजेक्शन इज क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 2 - 3 इंटू में cos अल्फा -1/3, ठीक है। 2 2 - 3 हो गया, 4 - -1 + 1 सॉरी +5, 4 - 1 + 5 इंटू में 2/3 -1 - 2 - 3, तो -3 इंटू में -2/3, ठीक है। तो x2 माइनस x1 इस तरीके से, 2 - 3 क्या आया, -1 माइनस +1, तो 1/3 प्लस 10/3 अब प्लस रखने देते हैं 6/3, ठीक है, कैंसिल भी हो जाएगा, बात एक ही है, 6/3 प्लस में। अब इस तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, 10 + 6 16 + 1 17/3, और यही क्या आ गया, 17/3 क्या आ गया, प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करके प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं इसी एक फॉर्मूला से, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन जैसे हम कैलकुलेट किए 0 आ गया तो दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और याद कीजिए ऐसे भी देखते हैं, अगर 90 डिग्री पे धूप क्या हो, 12 बजे सन
12 बजे क्या होता है, एकदम छाया हमारा जीरो बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। जैसे जैसे शाम होता है छाया ज्यादा बनता है, दैट मीन्स इंक्लाइनेशन जैसे ही परपेंडिकुलर होगा प्रोजेक्शन छाया क्या होगा, जीरो, नथिंग। तो जैसे ही जीरो प्रोजेक्शन जीरो, दैट मीन्स क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आगे आपको अगले दिन पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन r इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम। एक जब पॉइंट और डायरेक्शन गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो क्या होगा, a प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होता है। और फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म भी इक्वेशन होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी। दिस इज सेम इक्वेशन है बट ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस एक्स वन। यहाँ एबीसी डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट किया है, कैसे, दोनों पॉइंट को x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन बाई z2 माइनस जेड वन। कैसे इससे ये आता है ये भी आप कल बताएंगे। तो ये दो फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।